गाइज अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और आपके सेल्स नहीं हो रहे तो गाइज यहां पर मैं आपको एक सीधा सीधा तरीका बताने वाला हूं। अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो आपके 7 दिन में सेल्स होने शुरू हो जाएंगे और वो भी गुड नंबर ऑफ सेल्स होंगे आपको। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये एकदम प्रॉपर तरीका है जिसका यूज करके मैं खुद भी अफिलिएट मार्केटिंग करता हूं। तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि ये कैसे मैं करता हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो डेफिनेटली इसके दो रीजन ही हो सकते हैं। या तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के बारे में सोच रहे हो। और ज्यादा केस यही है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, बस आपको इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करना है 7 दिन तक, और 7 दिन तक अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको सेल्स नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज की जो फाउंडेशन होती है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। बेस्ट रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, यानी कि ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम जिसको आपने जब पहली बार बेचोगे तब भी आपको पैसा मिलेगा और हर बार जब कोई रिन्यू कराएगा तब भी आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकेस अगर मैं भूल गया तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। ठीक है, बेस्ट रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, इस वीडियो को बिल्कुल याद रख के आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ज्यादा फायदा है जो कि आपको हमेशा जिंदगी भर पैसा कमा के दे। ठीक है, तो आपके मेहनत की आपको ज्यादा वैल्यू यहां पर देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज में यहां पर दो चीजें आती है गाइज। एक है पहला पेशेंस। 7 दिन तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ये जो काम मैं आपको आज बताने वाला हूं ना, जो स्किल मैं आपको सिखाने वाला हूं, स्किल तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज है ही है, लेकिन उसके अलावा गाइस जो भी आप कर रहे हो 7 दिन का टाइम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर है तब तो आपको डेफिनेटली 7 दिन का जो है करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप एक एडवांस लेवल पर है, आपका एक बहुत बड़ा ब्लॉग है या फिर आपका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, तब तो आपको 7 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, शायद आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो आपको 7 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल यूजर्स। गाइज प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश मत करो, उस प्रोडक्ट के यूज को बेचो। यूज को बेचने का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहां पर जाता हूं और टाइप करता हूं वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर अगर मैं बेच रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं वैक्यूम क्लीनर का, तो मुझे वैक्यूम क्लीनर नहीं बेचना है, मुझे यह बेचना है कि वैक्यूम क्लीनर जो भी खरीदेगा उनको क्या मिलेगा, ये मुझे बता बता के बेचना है लोगों को। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि वैक्यूम क्लीनर ले लो, वैक्यूम क्लीनर ले लो, तो गाइस कोई नहीं लगेगा। यहां पर आप मुझे बताना पड़ेगा कि इस वैक्यूम क्लीनर से लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसको कन्वे करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उस चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो तरीके सब कुछ जो है मैं आपको आगे आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, जिसके बिना आप कुछ भी सीख लो। जैसे अभी मैंने वैक्यूम क्लीनर के बारे में जो बताया कि इसके यूजर्स को किस तरीके से लोगों तक लेकर जाते हैं, वो तरीका तो बाद में आता है। पहला तरीका जो है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी लेकर आने वाला हूं। ठीक है, तो चलो, अब सबसे पहली चीज क्या है, अब इस वैक्यूम क्लीनर को आपको लोगों को बेचना है। तो कैसे बेचोगे? ब्लॉग लिखकर बेचोगे, ठीक है, या फिर यूट्यूब वीडियो बनाकर बेचोगे। ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाने में अच्छे हो तो यूट्यूब पे वीडियो बना दो। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं, अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब वीडियो बनाने में अगर अच्छे नहीं हो, आप ब्लॉग लिखने में बहुत अच्छे हो, तो आप ब्लॉग बनाओ। लेकिन ब्लॉग बनाओ या यूट्यूब वीडियो बनाओ, दोनों ही केस में आपको एक काम बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स का यूज करना है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में आज एक वीडियो डालकर आज की आज बेच लोगे, ऐसा सोचना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर सोच सकते हो डेफिनेटली, लेकिन होगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट करना पड़ता है। तो अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं? इस कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम आएंगे यहां पर, यह है एक टूल SEM रश। अब आप सोच रहे होंगे कि यार SEM रश तो बहुत महंगा टूल है, ये हम खरीदेंगे कैसे? गाइस ये टूल आपको खरीदना नहीं है, ये टूल फ्री में भी अवेलेबल है। ठीक है, हर रोज आप जो है 10 कीवर्ड सर्च कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन भी है,
आप पूरे साल के कीवर्ड्स को 6 दिन में या 7 दिन में निकाल लो, क्योंकि यहां पर आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से जाओ, साइन अप करो, तो आपको जो है सिंपली हर रोज 10 कीवर्ड से आप कर सकते हो। अगर आप ट्रायल लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल लेते टाइम आपका अपना एक वीजा या मास्टर कार्ड जो भी आपके पास है उसको एक बार एंटर करना, पैसा कुछ नहीं लगेगा, 7 दिन तक कोई पैसा नहीं लगेगा। उस कार्ड को आपको डालना है, कार्ड को डालते आपको इसका पूरे प्रीमियम फीचर, जैसे मेरे पास ये सारे प्रीमियम फीचर्स अवेलेबल है वैसे ही आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। और 7 दिन से पहले मतलब 6 दिन होने के बाद शाम को आप उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और पूरे साल के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर चुके होंगे। ठीक है, और अगर आपको लगा 5-6 महीने बाद कीवर्ड्स बदलने हैं तो वापस एक फ्री अकाउंट बना लो, ट्रायल ले लो, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही है, या फिर लिंक आप अपने पास लेकर रख लो, उस लिंक का यूज करके आप जब चाहे तब अपना फ्री ट्रायल ले सकते हो। ठीक है, तो मैं भी पहले यही करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता, अब मैंने उसको हर महीने मैं इसको रिन्यू कराता रहता हूं। ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं और मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे पहले से पता है, इसलिए अब मैं इसको प्रीमियम लेता हूं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप एक बार फ्री अकाउंट बना लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री अकाउंट बनाने के बाद कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है। बहुत कमाल का टूल है गाइस। इस टूल के आने के बाद मेरा ब्लॉगिंग का जो करियर है ना, सच में एक बार सेटल हुआ। मैं कह सकता हूं कि इस कीवर्ड रिसर्च टूल के आने के बाद मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, यहां पर मुझे यहां पर है वैक्यूम क्लीनर का एफिलिएट मार्केटिंग करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर टाइप कर दूंगा वैक्यूम क्लीनर, सिंपली वैक्यूम क्लीनर, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके अलावा। ठीक है, और मैं कोई कीवर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है, अब मैं यहां पर कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा इंडिया, मैं इंडिया में बेचना चाहता हूं वैक्यूम क्लीनर। अब सर्च पे क्लिक कर देता हूं। अब मुझे यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स यहां मेरे सामने आ जाएंगे। तो उन कीवर्ड्स में से मुझे कुछ कीवर्ड्स को लेकर ब्लॉग लिखना है। अब देखो यहां पर मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। अब गाइस अगर आप इन कीवर्ड्स का देखोगे तो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 2,50,000, यहाँ पे दूसरे वाले में 50,000, 33,000, लेकिन आप देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी भी है यहां पर। हालांकि किसी की भी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसकी बात कर ले, बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर, तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा 79 है। और बाकी अगर हम किसी भी कीवर्ड की डिफिकल्टी देखें तो देखो 71 है यहाँ पर। ठीक, तो कुछ कीवर्ड्स की डिफिकल्टी है, लेकिन हमें क्या करना है, ये टूल हमारा काम बहुत आसान करके दे देता है। देखो मेरे को क्या है, कम से कम क्या चाहिए मुझे, मिनिमम महीने के 300 सर्च वाले कीवर्ड्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम में कुछ नहीं लगाऊंगा, यहां पर गया वॉल्यूम में आना है आपको, वॉल्यूम में, और मैं यहां पर टाइप कर दूंगा मिनिमम रेंज जो है 300 तो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यहां पर हटा देता हूं, मैं यहां पर लगाऊंगा 300, मिनिमम मुझे 300 चाहिए। तो मैं यहां पर अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, तो फ्रॉम में मैंने 300 डाल दिया। अब मुझे जो भी कीवर्ड्स यहां दिखाएगा ना वो मिनिमम 300 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, अब सिर्फ 345 कीवर्ड रह गए। जब ये नहीं लगाया था मैंने, तो आप देख सकते हो यहां पर कितने कीवर्ड्स थे, 22,000 कीवर्ड्स थे। ठीक है, और 22,000 कीवर्ड्स में से मैंने जैसे ही यहां पर 300 डाला तो मेरे सामने रह गए सिर्फ कितने कीवर्ड्स रह गए, 345 कीवर्ड्स रह गए मेरे सामने। अब इस 345 कीवर्ड्स में से मुझे काम करना है, लेकिन इतना करना भी सफिशिएंट नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहां पर जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, यहां पर मैं लगाऊंगा 29। देखो गाइस 29 एक मैजिकल नंबर है अगर आप एसईओ करते हो तो। ठीक है, 29 से नीचे के जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स है ना, वो बहुत ही इजीली रैंक हो जाते हैं। बहुत ही इजीली मतलब आज आपने ब्लॉग डाला, कल सुबह तक आपका ब्लॉग फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा। ठीक है, अब 29 से जितना कम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर ये 6 है, ये अभी के अभी रैंक हो जाएगा। अगर आपका इंडेक्स हो जाता है अभी के अभी, तो ये अभी के अभी रैंक हो जाएगा, है ना। बस इंडेक्स होना जरूरी है। तो इंडेक्स करने के लिए गूगल सर्च कंसोल में देखना आपके साइट पे किसी भी तरह के कोई एरर्स ना हो, है ना, कोई टेक्निकल एरर्स ना हो। अगर एरर्स नहीं है तो हाथों हाथ जो है आपका इंडेक्स हो जाएगा, और ज्यादातर लोगों के इंडेक्स हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। तो इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर ये एक बहुत बढ़िया जो है कीवर्ड है। अगर मैं इसको अभी इस पर एक ब्लॉग आर्टिकल लिख देता हूं, कुछ 700 से 800 वर्ड का भी लिख देता हूं ना, तो ये रैंक हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अभी 17 बोस्ट वैक्यूम क्लीनर, इसका भी खाली 17 ही है इसका कीवर्ड डिफिकल्टी, तो ये भी अभी के अभी रैंक हो जाएगा। तो ऐसे ये सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर रैंक हो जाएगा। 29 भी अगर उठा लेना, जैसे 28 फ्लोर वैक्यूम क्लीनर, तो ये भी जो है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका रैंक हो जाएगा। तो इस कीवर्ड्स को ही उठाना। अब गाइस यहां पर इतना करना इजी नहीं है, मतलब इतना करना जो है ना बहुत नहीं है कहने का मतलब। अब आपको यहां पे और भी चीजें देखना है। यहां पर आपको देखना कमर्शियल,
ठीक है। इंटेंट क्या है, यहां पर इंटेंट में जाओ, यहां पर आपको कमर्शियल सेलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना। गलती से भी नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल मत करना, क्योंकि नेविगेशनल वो है जो लोकेशंस के हिसाब से काम करता है, और ट्रांजैक्शनल वो है जो आपको बाय वगैरह करने के लिए, आप जो अमेज़न जैसी सोसाइटी होती है ना, उनको ही रैंक कराता है, जहां से डायरेक्ट खरीदा जा सकता है। आपकी साइट डायरेक्ट खरीदने वाली साइट नहीं है, आपका एक ब्लॉग है। तो ब्लॉग के लिए आपको या तो इंफॉर्मेशनल यूज करना है या फिर कमर्शियल यूज करना है। तो मैं यहां पर कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल दोनों यहां पर ले लूंगा, क्योंकि दोनों से मुझे फायदा हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली कमर्शियल से ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए ये हो गया। अब यहां पर 136 कीवर्ड बचे। अब मुझे यहां पर चाहिए कि एनी कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा, इंक्लूड कीवर्ड्स में जाऊंगा और एनी कीवर्ड्स में यहां पे 5 कीवर्ड डालूंगा। ये चीज सबसे जरूरी है। यहां पर एक तो डाल दिया बेस्ट, एक डाल दिया टॉप, एक हो गया अंडर, ठीक है, और एक हो गया वर्सेस, और अगला है रिव्यू। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक कर देता हूं। तो गाइज अब जो कीवर्ड निकल कर आएंगे ना, वो बहुत डेफिनेटली बहुत कम कीवर्ड्स होंगे। यहां पर आप देख सकते हो ये 2 कीवर्ड्स है, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर ब्रांड इन इंडिया, यूरेका फॉर्ब्स रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर रिव्यूज। ठीक है, ये 2 चीजें यहां पर मिल जाती है। लेकिन गाइज यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ये दोनों कीवर्ड्स पर ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको इस केस में ये 5 कीवर्ड हर प्रोडक्ट में एक बार आपको डाल के देखना। अगर कीवर्ड मिल गए तब तो अच्छी बात है। ठीक है, जैसे यहां पर मुझे 2 ही कीवर्ड मिले। अब 2 कीवर्ड से तो मेरा काम नहीं होने वाला, मुझे पता है, और वो भी 320 सर्च वॉल्यूम के साथ में। तो वो तो मेरे साथ मेरे केस में यहां पर अब पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे केस में मैं यहां पर क्या करूंगा, ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, इसको एक बार के लिए हटा दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर आप करते हो तो हमेशा इस चीज को एक बार जरूर करना, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इन 5 वर्ड्स को हमेशा याद रखना है। बेस्ट, टॉप, वर्सेस, रिव्यू और अंडर। ये 5 कीवर्ड याद रखना। अगर ये कीवर्ड्स आपके इस लिस्ट में है तो आपका जो है आर्टिकल प्रॉपर आर्टिकल एफिलिएट करने के लिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान में रखने वाली एक और चीज ये है कि अगर मैं इन सबको हटा देता हूं, ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूं एक बार, अब बेस्ट पे अप्लाई करके देखता हूं, तो ये देखूंगा कि मैं बेस्ट वाले कितने कीवर्ड्स यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर ब्रांड्स इन इंडिया, तो एक ही एक कीवर्ड यहां पर बेस्ट में अवेलेबल है। वो क्यों? शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि मैंने यहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी और ये सारी चीजें लगा दी। अब मैं एक बार हटा के देखता हूं कि क्या यहां पर चीजें दिख रही है। ओके, अब ये कीवर्ड थोड़े ज्यादा आ गए हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी अगर इनकेस मैं इसे हटा देता हूं तो शायद और थोड़े कीवर्ड्स आ जाएंगे। ओके, अब और ज्यादा कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड डिफिकल्टी की वजह से मेरा काम यहां पर अटक रहा था। ठीक है, अब ये तो बात हो गई वैक्यूम क्लीनर की। अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि हेडफोन्स। ठीक है, हेडफोन्स को सर्च करके देखता हूं मैं। ये सारे फिल्टर हटा देता हूं एक बार यहां से। ओके, ये सारे फिल्टर हटा दिए। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च यहां पर अभी प्रॉपर्ली करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सर्च पे क्लिक करते हैं। तो अभी हेडफोन से रिलेटेड कीवर्ड्स निकलेंगे। देखो, वैक्यूम क्लीनर सबको नहीं चाहिए होता है। अब यहां पर आप देख सकते हो 1,72,000 जो है सर्च वॉल्यूम है यहाँ पर कीवर्ड्स है हेडफोन्स के केस में। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर इंक्लूड कीवर्ड्स में जाऊंगा, एनी कीवर्ड में जाऊंगा और बेस्ट टाइप करूंगा। ठीक है, यहां पर अभी देख लेते हैं, तो 14,000 यहां पर रिजल्ट आ चुके हैं, जिसके अंदर बेस्ट लगा हुआ, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2000, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 1000, बेस्ट एएनसी हेडफोन्स, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000। तो ये सारे आ गए। अब मुझे वॉल्यूम कितना चाहिए, मिनिमम मुझे चाहिए यहां पर 300। ठीक है, अप्लाई कर देता हूं। ओके ग्रेट। अब मुझे यहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी चाहिए। देखो, यहां पर जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, मैं आपको बता देता हूं। जब आपके ब्लॉग पोस्ट मतलब जो आपका जो ब्लॉग है, ब्लॉग पे अगर आपने अभी तक 50 आर्टिकल भी नहीं डाले ना, तो 50 आर्टिकल डालने तक तो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी 29 से नीचे की रखनी है। ठीक है, तो ये आ गए मेरे पास सारे कीवर्ड्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर सिंपली अंडर भी चाहूं तो मैं रख सकता हूं, लेकिन अंडर वाले कीवर्ड्स ऑलरेडी यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, इस सब में अंडर ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं। तो मैं यहां पर देख लेता हूं कि क्या टॉप वाला कोई कीवर्ड है, क्योंकि मुझे और ज्यादा कीवर्ड्स की जरूरत होगी यहां पे। ये यहां पर टॉप के ज्यादा कीवर्ड्स अवेलेबल है नहीं हेडफोन्स के केस में, तो जिसमें टॉप के कीवर्ड्स अवेलेबल होंगे तो उसमें बहुत बढ़िया है। अब जैसे कि यहां पर मैं एक और कीवर्ड डाल देता हूं, रिव्यू। रिव्यू
रिव्यू वाले भी यहाँ पर एक ही कीवर्ड है, तो हमारा एक ही कीवर्ड यहाँ पर बड़ा है। चलो ओके, अब हमें क्या देखना है, यहां पर हमारी कीवर्ड डिफिकल्टी है। जब अगर मान लो कि आपका पहला ब्लॉग पोस्ट आप यहां पे लिखने वाले हो, पहला ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो कि इनमें से सबसे कम कंपटीशन वाला कीवर्ड कौन सा है, सबसे कम कंपटीशन। ठीक है, तो यहां पर सबसे लास्ट में मुझे यहां दिख रहा है बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स अंडर 3000। तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को ले लूंगा। ठीक है, तो इस कीवर्ड पर मैं अपना आर्टिकल लिखूंगा कम से कम 600 से 800 वर्ड का, और ये मेरा रैंक हो जाएगा। आज डालूंगा आर्टिकल, परसों तक रैंक हो जाएगा। ठीक है, और फिर मेरे सेल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 320 का सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, 320 मतलब मंथली मुझे 320 का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम मिलेगा, और ये रैंक होगा इतने में मैं अगला भी आर्टिकल डाल दूंगा, जहां पर भी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21 बेस्ट एएनसी हेडफोन्स अंडर 5000। ठीक है, तो मैं ये वाला भी आर्टिकल डाल दूंगा। आज ये डाला, कल ये डाल दूंगा, ये परसों हो जाएगा, यानी कि 2 या 4 दिन के अंदर तो मेरे 2 आर्टिकल्स रैंक हो जाएंगे। 320 प्लस 320 मेरे यहाँ पर जो है कुछ 640 के आसपास मेरा जो है सर्च वॉल्यूम के बराबर मुझे ट्रैफिक यहां से मिल सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर इसी तरीके से ये सारे कीवर्ड्स जो है मैं ले लूंगा एक बार। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री अकाउंट जो है क्रिएट करोगे या फिर आप ट्रायल लोगे, तो आपको क्या करना है, यहां से सबको सेलेक्ट कर लेना। सारे कीवर्ड मिल गए हमें, सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, और यहां पर हमें CSV पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएंगे सारे कीवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउनलोड। ये मैं ओपन करके दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपके सामने सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये हो गया, ये आपके कमर्शियल, ये वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, और ये डिफिकल्टी। ठीक है, तो सारे चीजें आपके सामने आ गए। तो ये रहा हमारा वो कीवर्ड जो हम सबसे पहले इस पर आर्टिकल बनाने वाले हैं। तो ये कीवर्ड हमें मिल गया। तो एक बार जब आप इस कीवर्ड पे काम कर लोगे, तो इसको इस तरीके से कोई भी कलर कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि ओके आपने इस पर काम कर लिया है। तो अब क्या करना है, आपको सिंपली 3000 से कम के जो वायरलेस हेडफोन्स है आपको वो निकालने हैं। तो उसके लिए हम कहां जाएंगे, Amazon में जाएंगे, और Amazon का अफिलिएट अकाउंट आपने ज्वाइन कर रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, हेडफोन्स, या फिर मैं यहां पर लिख दूंगा वायरलेस हेडफोन्स। टाइप कर लिया हमने यहां पे, और अब हम क्या करेंगे, प्राइस। प्राइस हमारा रहेगा कितना था, 3000। तो हमारा जो प्राइस यहां पर रहेगा, ओके ऑलमोस्ट डन। ठीक है, गो पे क्लिक कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास कुछ वायरलेस हेडफोन्स आ गए। अब आपको इनके सिंपली इनके बारे में आपको आर्टिकल्स लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूं, मुझे ओके नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ले लेता हूं, मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा, और इसका जो लिंक है, ये अफिलिएट लिंक, इस अफिलिएट लिंक को आपको अपने ब्लॉग पोस्ट सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बहुत सारे मल्टीपल हेडफोन्स के बारे में लिख रहे हो तो वो एक अलग बात है, वहां पर आपको हर हेडफोन का आपको अफिलिएट लिंक देना है। अगर आप सिर्फ एक हेडफोन के बारे में लिख रहे हो, जैसे कि ये बॉट रॉकर्स, ठीक है, तो उस केस में तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक ऐसा कीवर्ड उठाओ जिसके अंदर बॉट रॉकर्स 550 जिसका नाम आ रहा हो। आप अगर मल्टीपल निकाल रहे हो, जैसे कि आपने ये भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया, इन सब के बारे में आप एक सिंगल आर्टिकल लिखने वाले हो, जैसे कि 5 को कंपेयर करते हुए आप एक सिंगल आर्टिकल लिख रहे हो, तो सबके बारे में आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखोगे, और आपका कीवर्ड रहेगा ये वाला। ठीक है, और इस कीवर्ड के अंदर आप इन 5 के बारे में लिखोगे, और इन 5 का अफिलिएट लिंक भी उधर दोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक के बारे में लिखोगे ना, तब फिर आप ये वाला कीवर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है, तब आपको इसके लिए दूसरा कीवर्ड यूज करना, जैसे कि बॉट रॉकर्स। ठीक है, बॉट रॉकर्स मान लो कोई, जैसे ये वाला मुझे ये वाला पसंद आया था, तो बॉट रॉकर्स 550 ये कॉपी कर लो, और यहां आ जाएंगे, और ये सारे फिल्टर एक बार हटाते हैं, और इसके लिए एक अलग से कीवर्ड निकालेंगे। अगर इन केस आप एक ही हेडफोन को यहां पर आप डालते हो, तो तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मल्टीपल में हमेशा बेस्ट लगा के चलना। और ये बॉट रॉकर्स 550, और यहां पर हम देख लेते हैं, ओके, तो यहां पर कुछ कीवर्ड्स निकल कर आए, बॉट रॉकर्स 550, बॉट रॉकर्स 550 प्राइस, बॉट रॉकर 550 रिव्यू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला कीवर्ड यहां पर डेफिनेटली अच्छा कीवर्ड है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बॉट रॉकर्स 550 प्राइस या फिर बॉट रॉकर्स 550 प्राइस इन इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक कीवर्ड उठा के हम यहां बनाएं, क्योंकि इनके कीवर्ड डिफिकल्टी भी 28 या फिर 30 ही है, तो आप इसके साथ भी जल्दी रैंक कर सकते हो। यहां पर बॉट रॉकर्स 550 पे रैंक करने की कोशिश मत करना, ये मुश्किल है, क्योंकि 37 हो जाता है, 37 होते होते बात बहुत बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और या फिर आप ये फ्लिपकार्ट वाला करोगे तो गाइस मतलब नहीं है, फ्लिपकार्ट में तो फ्लिपकार्ट ही रैंक होगा, आप रैंक नहीं हो सकते। तो कीवर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। बॉट रॉकर 550 स्टोर्स, इस पर रैंक होने का कोई मतलब नहीं है।
लोग स्टोर्स ढूंढ रहे हैं अपने आसपास, तो इस पे रैंक होने का मतलब नहीं। तो अब आपको करना है या तो इस कीवर्ड पे रैंक या फिर इस कीवर्ड पे रैंक, ठीक है। तो इन दोनों में से एक कीवर्ड लेकर आप क्या कर सकते हो, उस पर एक अलग से आर्टिकल लिख सकते हो सिंगल प्रोडक्ट के लिए। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए मैंने आपको बताई दिया, हमने ऑलरेडी पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल लिया। अब आपके पास कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, टोटल 36 कीवर्ड्स है। अब इस 36-37 कीवर्ड्स पर आपको पूरे एक साल में काम करो, 6 महीने में काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 36 दिन में काम करोगे तो और भी अच्छी बात है, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। आपका जल्दी से जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन आप अगर 36 दिन के लिए आप कीवर्ड निकाल दिया हेडफोन्स के लिए, तो हेडफोन्स के लिए एक बार निकाल दो, आपका काम हो गया। उसके बाद आप फिर दूसरे प्रोडक्ट्स का निकालो, जैसे कि मैंने आपको वैक्यूम क्लीनर बताया, तो वैक्यूम क्लीनर सारे कीवर्ड्स निकालो। और इस तरीके से सारे कीवर्ड्स का एक एक्सेल शीट जो है आप बना के रख लो, और पूरे साल आप काम करते रहो, आपको बिना पैसा दिए आप इस टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। अब इस अंदर लिखना क्या है, मैंने आपको क्या कहा, यूजर्स के बारे में लिखना है, ठीक है। इसका क्या यूज है, कब काम आता है, कहां काम आता है, कितनी देर ये चलेगा, ठीक है। और इसके आपके कानों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, अगर कानों को नुकसान नहीं पहुंचाया तो क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा क्या फीचर है इसके अंदर जिस वजह से कानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। और इस क्या ऐसा रीजन है कि इसको ले, इसके साउंड में ऐसी क्या बात है जो दूसरों के उसमें नहीं है। तो ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, तब जाके लोग खरीदेंगे। अगर आप सिंपली बोलोगे कि इसके अंदर जो है 20 घंटे तक का ये प्लेबैक मिल जाएगा, इसके अंदर ये ड्राइवर से दिख रहा है यहाँ पे इसका दिख रहा है, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, अमेजोन में डायरेक्टली लोग ये चीज देख सकते हैं। हाँ, बस आप अगर रेकमेंड कर रहे हो तो आप 5 आइटम रेकमेंड कर सकते हो। अब इस 5 आइटम के बारे में आप जितना अच्छा लिख सकते हो ना, आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं कि आप पांचों का अच्छा लिख रहे हो, है ना। आपको कहीं ना कहीं किसी के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ भी ढूंढनी पड़ेगी, आपको कंपेयर करना। ये नहीं कह रहा हूं कि एक को बुरा बना दो, कमियां बताओ, प्रोज एंड कॉन्स बताओ, ठीक है। तब जाके लोगों को लगेगा कि ओके ये जेन्युइन है। अगर आप पांचों को एक जैसे अच्छा बता दोगे, जबकि पांचों के पांचों अच्छे हो नहीं सकते, है ना। पांचों के पांचों एक जैसे अच्छे कैसे हो सकते हैं, पांचों डिफरेंट प्रोडक्ट है, हो ही नहीं सकता कि पांचों एक जैसे अच्छे हो। तो आपको ये निकालना है कि इन पांचों प्रोडक्ट में से सबसे अच्छा कौन सा है, सेकंड नंबर पर सबसे अच्छा कौन सा, थर्ड नंबर पर कौन सा अच्छा है। तो ये चीज को आपको लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाना है, उसका रीजन समझाना है, प्रोज और कॉन्स के थ्रू आपको समझाना है। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो गाइज कीवर्ड रैंक तो हो जाएगा। रैंक होने के बाद भी लोगों को आपका आर्टिकल अच्छा लगना चाहिए। आर्टिकल अगर अच्छा नहीं लगा तो लोग कैसे खरीदेंगे, है ना। और जो लिंक आप दे रहे हो ना, जो लिंक आप दे रहे हो वो एक बटन पे दो, एक बटन पे उस लिंक को दो। क्योंकि ज्यादातर अगर आप किसी आर्टिकल के एक वर्ड में अगर आप उस लिंक को देखो, जरूरी नहीं है कि लोग उस पर क्लिक करें और खरीदे। आप अपने उस लिंक को एक बटन पे दो, तो लोग उस बटन पे क्लिक करेंगे और खरीदने जाएंगे, तो वो अमेजोन की साइट पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके क्लिक्स करवाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज पर फोकस करो। तो ऐसे करके आप जो है अपने सेल्स बढ़ा सकते हो। अब ये मैंने अमेजोन के केस में बताया, अब ये आप किसी भी चीज के केस में यूज कर सकते हो, है ना। अगर आप ऑनलाइन आप होस्टिंग बेच लो, आप ईमेल मार्केटिंग टूल्स बेच लो, आप किसी भी तरह के एसईओ टूल्स बेच लो, आप कोर्सेज बेच लो, जो बेचना है आप बेचो, ठीक है। लेकिन तरीका सब कुछ यही रहेगा, बिल्कुल ये सिंपल यही तरीका रहेगा किसी भी चीज को बेचने का, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप भले फ्री अकाउंट देखो, फ्री अकाउंट में आपको इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि दिन में 10 कीवर्ड आप सर्च करोगे, उनमें से हर कीवर्ड आपका हर बार सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है, और फिर आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया तो ये है कि आप 6 दिन के अंदर अंदर जी भर के आप सर्च कर लो, और ऐसे एक्सेल शीट्स डाउनलोड कर लो, जितना चाहे उतना एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने ये सारे सेलेक्ट कर लूंगा, और ये एक और मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। जितने चाहे ऐसे एक्सेल शीट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसको रखो, पूरे साल उसका यूज करो। यूज करके जितने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आप लिख सकते हो लिखो, और रैंक करवाओ। और ध्यान रखना कीवर्ड डिफिकल्टी हमेशा 29 रखना है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाना। 30 चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 31 32 के ऊपर मत जाना गाइज। ये चले गए तो आपको लगेगा कि आपने मेहनत तो की लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और गाइज इस चीज को फॉलो करके देखो, 7 दिन 7 आर्टिकल डाल के देखो, आपके कम से कम मैं बता रहा हूं 7 दिन बाद हर रोज 2 या 3 सेल्स तो आपके होने शुरू हो जाएंगे। हर रोज 2 या 3 सेल्स आपके होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, सेल्स आपके मल्टीप्लाई होते जाएंगे, जब तक आप काम करोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इन वीडियोस को भी आपको जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।